नमस्कार, मैं हूं इमरान, आपके साथ आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं इस समय मौजूद हूं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अनंत कुमार, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर मौजूद हैं। सर से हम जानेंगे कि किस तरीके की गतिविधियों के जरिए यह कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को समृद्ध बना रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। धन्यवाद। देखिए, जैसा सभी लोग जानते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जितने भी हमारे जनपद के किसान होते हैं, उन्हें हम प्रशिक्षण जिन विषयों पे भी वो चाहता है, जैसे मैं हॉर्टिकल्चर का वैज्ञानिक हूँ तो मेरे द्वारा जो है सब्जी, फल, फूल, औषधीय पौधों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी के साथ साथ हम उससे संबंधित जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उस पे जो है हम प्रदर्शन लगाते हैं, जिसे हम फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। उससे अलावा जो और कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसका OFT के माध्यम से, प्रक्षेत्र प्रशिक्षण के माध्यम से हम ट्रायल लगाते हैं और टेक्नोलॉजी की जांच करते हैं कि वो हमारे क्षेत्र के लिए है कि नहीं है और कितना अच्छा हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि और उसे बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं। तो जैसा आप कृषि विज्ञान केंद्र में अभी देख रहे हैं कि हमने आलू की 15 प्रजातियों का प्रदर्शन मैंने लगाया है, जिसमें हमें ये देखना है कि हम कौन सी वैरायटी बुलंदशहर क्षेत्र में जो है रिकमेंड करें, जिससे हमारे किसान भाई जो हैं उसका अच्छा उत्पादन, कम बीमारी के साथ, कम दवाइयों के साथ जो है अच्छा उत्पादन ले सकें। ये हमारा हमेशा हर वैज्ञानिक का मोटो रहता है कि हमारे क्षेत्र के जो भी किसान हैं वो पूरी तरीके से समृद्ध हो जाएं, प्रशिक्षित हो जाएं कि खेती के बारे में हर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दी जाती है। सर, अगर हम बात करें इस क्षेत्र में बागवानी की, तो अभी मौजूदा समय में क्या स्थिति है यहाँ पे बागवानी की, और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किन गतिविधियों को किसानों के लिए आयोजित किया जाएगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, बागवानी के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, अभी समय चल रहा है, बहुत लो टेम्परेचर चल रहा है। दिन का टेम्परेचर जो है 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जा रहा है, रात का टेम्परेचर जो है 4-5 डिग्री पे है। तो मेरे द्वारा जो यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस समय एक 21 दिन की एक ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें जो है हम नर्सरी खुले में एवं संरक्षित खेती हम नर्सरी हम कैसे तैयार करें, किस तरीके से हमारे किसान भाई जो है बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी उगा के बेमौसमी खेती करें, उस पर एक प्रशिक्षण चल रहा है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि आजकल बहुत तेज़ी के साथ जो संरक्षित खेती का एरिया है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने जो है यहाँ जो कद्दू वर्गीय सब्जियाँ हैं, जैसे आपका करेला, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, लौकी, तोरई, इनका सब का बीज जो है हम फरवरी में हमारे किसान भाई लगाते हैं, जब टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। परंतु अभी हमने जो है इसका प्रशिक्षण दे के किसान भाइयों को बिल्कुल संरक्षित खेती हमने करा दी है, जिसको जो लो टनल के माध्यम से, लो टनल पॉली हाउस के माध्यम से अभी हमने खीरा और खरबूजा और लौकी ये किसानों के यहाँ जो है लो टनल पॉली हाउस के माध्यम से हमने लगवाए हैं। सर, अगर हम बात करें, अक्सर किसानों की आय को बढ़ाने का मुद्दा चर्चा में रहता है, तो क्या बागवानी के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है? जी, देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसानों की आय, जैसा हमारी सरकार की भी मंशा है कि किसानों की आय दुगना हो, तो जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का कृषि विज्ञान केंद्र का, मैंने ये देखा कि किसानों की अगर आय बढ़ाई जा सकती है तो वो औद्यानिक फसलों के क्षेत्र में, क्योंकि कम समय में, कम एरिया में ज़्यादा फसलें, ज़्यादा उत्पादन केवल औद्यानिक फसलों से ले सकते हैं। चाहे उसमें हम सब्जी वाली सब्जियों की बात करें, चाहे अगर हम बाग की भी बात करें, जैसे आम का बाग है, अमरूद का बाग है या किसी और अन्य चीज़ का बाग है, तो उसके अंदर अंतर सस्य फसल दूसरी और फसलें लगा के जो हैं हम उसके अंदर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जितनी भी औद्यानिक फसलें हैं उनका आए दिन अच्छे रेट हमारे किसानों को मिल रहे हैं। नई नई वैरायटी आ गई है जिनका उत्पादन जो है वो भी बहुत बढ़ गया है। जैसे अभी हम बात करते हैं टमाटर के क्षेत्र में, अगर हम बात करें तो टमाटर की ऐसी ऐसी वैरायटी है वो हमारे बीच में है जो प्रति पौधा ओपन कंडीशन में, खुले में, मतलब 7-8 से 10 किलो तक की ओपन कंडीशन में जो है प्रति पौधे से किलोग्राम उपज ले सकते हैं हम।
तो इस तरीके से आप देखिए कि कम एरिया में ज़्यादा इनकम लेने का एक माध्यम है ऑर्गेनिक फसलें। दूसरी चीज़ मैं हमेशा अपने किसान भाइयों को एक और प्रशिक्षण में बताता हूँ कि जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास बीघा 2 बीघा ज़मीन है, उनके लिए सबसे बढ़िया व्यवसाय अगर है तो नर्सरी है। हम अगर बुलंदशहर की बात कर रहे हैं, एनसीआर एरिया में हम बैठे हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव हमारे बिल्कुल नज़दीक में हैं। आप देखिए कि यहाँ नर्सरी की कितनी बड़ी डिमांड है। गांव में भी आज जाएंगे तो वहाँ भी हर घर में जो है गमले आजकल किसान भाई रख रहे हैं, आम आदमी रखता है। तो ऐसे में जो हमारे छोटे किसान हैं बीघा 2 बीघे के, वो चाहे सब्जी की नर्सरी तैयार करें, चाहे फूलों की नर्सरी तैयार करें, चाहे आपका जो है फल वाली नर्सरी पे ध्यान दें, तो वो कम एरिया में ज़्यादा इनकम नर्सरी के माध्यम से ले सकता है। वरना उसके सामने और कोई अपने परिवार को अच्छे से चलाने का कोई और जरिया मुझे नहीं दिखाई देता छोटे किसानों के लिए। आने वाले समय में किसानों के लिए और किस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम केवी के द्वारा आयोजित किए जाएंगे? देखिए, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है उस पर हमने प्रशिक्षण रखे हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी के द्वारा रखे गए हों, चाहे हॉर्टिकल्चर के द्वारा रखे गए हों, चाहे पशु से संबंधित एनिमल हस्बेंड्री के साइंस, यहाँ तक कि जो मिलेट्स का जो हम प्रोग्राम रख रहे हैं, जो होम साइंस की यहाँ साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा हम किस तरीके से मिलेट्स के आपका बिस्किट और क्या क्या हम उसके बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस चीज़ का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो प्लांट प्रोटेक्शन वैज्ञानिक हैं उनके माध्यम से भी आज प्राकृतिक खेती में कैसे कम से कम इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फंजीसाइड का इस्तेमाल हम किस तरीके से हमारे किसान भाई करें, उस पर लगातार प्रशिक्षण, उसके लगातार आप देखेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र कैंपस में घूम के तो हमने प्राकृतिक खेती का अलग ट्रायल लगाया है, हमने हर चीज़ का अलग अलग ट्रायल लगाया है, जैविक खेती का अलग, प्राकृतिक खेती का अलग और रासायनिक खेती का अलग हमने ट्रायल लगाए हैं और प्रजाति प्रदर्शन अलग लगाए हैं। तो हम सब चीज़ पे हम दिखा के किसानों को ये सिखाना चाहते हैं कि भाई आप अपने से नहीं, यहाँ देख के जाइए और किस तरह से हम कर सकते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से प्रशिक्षण देना है, ये हम आए दिन यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रशिक्षण चलते रहते हैं। सर, अंत में जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से? मैं एक ही अपने किसान भाइयों से सबसे अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले तो अगर खेती में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए और जिस संबंधित प्रॉब्लम है उस वैज्ञानिक से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराइए। बहुत सारे किसान भाई डायरेक्ट दुकान पर पहुंचते हैं, जो दुकानदार ने कभी खेती नहीं की वो उन्हें 8-10 दवाई तक खेती में स्प्रे के लिए दे देते हैं, जिससे जो है फसल में कोई लाभ नहीं होता बल्कि उसे आर्थिक हानि होती है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अपने यही अनुरोध है कि वो सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं और कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी उसे बताया जाए उसे फॉलो करें, क्योंकि वो एक अच्छा माध्यम है हमारी आय बढ़ाने में और नई तकनीकी तक हमें पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ही हमें आगे ले जा सकता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनंत कुमार, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान, आपके साथ आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय मौजूद हूँ कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में और हमारे साथ खास मेहमान